नमस्कार मित्रों, मैं विशाल यथार्थ। मैं आज अपने घर आया हूँ। हरिद्वार में मेरा घर है। तो आज मैं सतनाम साक्षी घाट पर आया हूँ। और हरिद्वार एक जगह ही नहीं है, वो एक इमोशन है जो मैं कुछ शब्दों में एक्सप्रेस करूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। बढ़िया हवाएं चल रही हैं, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने व्लॉग की। हरिद्वार सिर्फ एक जगह नहीं है मेरे लिए, ये एक भावना है, एक ऊर्जा है। यहाँ पर एक ऐसी अलग सी ऊर्जा है। यहाँ अगर लगता है कि जैसे मन और शरीर दोनों को योग मिल गया हो। और यहाँ की सुबह सूर्य नमस्कार से सूर्य को प्रणाम करती हुई होती है। और रातों की जो ये शांति, गंगा की धुन सुनाई देती है, इसमें बड़ा ही अच्छा आनंद लगता है। देखो अभी कितनी प्यारी हवा चल रही है। तो मैं इसी के साथ यहाँ पर आया हूँ। मैंने कहा थोड़ा अपना हरिद्वार भी दिखाया जाए। अब तक तो हम ऋषिकेश ही दिखा रहे हैं, और बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा घाट है। आगे माँ भारती की तस्वीर लगी हुई है, बड़ी अच्छी। यहाँ पर फाउंटेन, वाटर फाउंटेन चलता है। अभी बंद हुआ है शायद, पानी ऊपर से टपक रहा है। ये वाटर फाउंटेन ही है, उसी का ही है। मौसम भी अच्छा हो रहा है। और इधर शौर्य स्मारक, तो रामधारी सिंह दिनकर जी एक बहुत ही वीर रस के बढ़िया कवि हैं। उनकी कविताएं मुझे अच्छी लगती हैं काफ़ी। और जैसे कि मैंने कल भी बताया था, मैं कभी कभार कविताएं पढ़ लेता हूँ। तो पता नहीं क्यों आज फिर मन कर रहा है कि आज फिर एक कविता के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। तो मैं एक कविता लेकर आज आया हूँ इस वीडियो में। कविता का जो टाइटल है वो उसका नाम है रह जाता कोई अर्थ नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी कविता की। नित्य जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ ना दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटुवाणी से आहत हो भीतर तक छलनी हो जाए, फिर कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हों, पर काया रोगों का घर हो, फिर अगणित सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। यह है रामधारी सिंह दिनकर जी की बहुत ही बेहतरीन कविता, जो कि जब किसी वस्तु की या व्यक्ति की या किसी चीज़ का अभाव हमारे जीवन में रहता है, व्यक्ति का रहता है, और उसके बाद वो वस्तु मिलती है या वो व्यक्ति आता है, या किसी ऐसे समय पर नहीं हमारे साथ खड़ा जो हमें सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो, तो उसका रह जाता कोई अर्थ नहीं। ये उनकी कविता एक अपने भावनाओं को व्यक्त करने का एक बहुत ही शब्दों में पिरोया गया एक कह सकते हैं हम बहुत अच्छा उन्होंने प्रेजेंट किया है हमारे आगे।
हमारे समक्ष रखा है वो समाज सुधारक भी थे, और समाज के उन बिंदुओं पर उन्होंने अपना कलम कसा है जहाँ पर प्रहार करता है, चोट करता है कि हाँ ये सत्यता है समाज की, राष्ट्र की। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को विराम देते हैं और चलते हैं घर की ओर, क्योंकि रात हो चुकी है और मौसम भी शायद बिगड़ने वाला है। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, इससे पहले कि आंधी आए। हम भी चलते हैं घर को। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।